So, well, children, the today's topic is a life process. So, what is a life process? Exactly, that is a molecular movement. What is a molecular movement? That is a repairing and the maintaining. आपने देखा होगा एक्चुअली द मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स या हमारा क्राइटेरिया क्या है, वेदर हमने देखा होगा मूवमेंट अगर है तो वेदर वी आर अलाइव और नॉट। एक नॉर्मल क्राइटेरिया क्या होता है जिंदा रहने का, वो ये रहता है कि किसी तरह का मूवमेंट हो रहा है। तो आपने ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स में देखा होगा कि उसके अंदर हम हिल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं। लेकिन प्लांट्स भी तो ग्रो करते हैं ना, तो वो तो मूवमेंट, उनका मूवमेंट से तो हम देखते हैं वैसे, लेकिन प्लांट्स का भी उसके अंदर भी हो रहा है क्या, लाइफ प्रोसेस चल रही है, यानी मॉलिक्यूलर मूवमेंट उनमें भी हो रहा है। लेकिन वो ग्रो कर रहे हैं, नई नई लीव्स आ रही हैं, प्लांट्स बड़ा हो रहे हैं, ट्री बन रहा है। लेकिन कई होते हैं जैसे वायरस, तो वायरस में क्या होता है, मूवमेंट कब होगा जबकि उसके अंदर वो किसी सेल को इन्फेक्ट करेंगी। तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मूवमेंट? दैट इज द रिपेयरिंग एंड द मेंटेनिंग। इसके अंदर ज़रूरत क्या है? इसमें ज़रूरत है एनर्जी एंड केमिकल रिएक्शन। तो एनर्जी दैट इज थ्रू न्यूट्रिशन, केमिकल रिएक्शन दैट इज थ्रू रेस्पिरेशन। तो इसमें जैसा कि हमने कहा न्यूट्रिशन, सो फर्स्ट विल टेक न्यूट्रिशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक एंड द हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ऑटो मीन्स अपने आप, ऑन हिज ओन, ऑन इट ओन। तो इनमें कौन आ रहा है? प्लांट्स आ रहे हैं जो कि अपना भोजन, अपनी एनर्जी, अपना खाना खुद बना रहे हैं। उनको हम कैटेगरी में डालते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाली में। तो ये बनाते कैसे हैं खाना, या अपनी कुछ भी जो अपने न्यूट्रिशन को कैसे करते हैं, वो है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबल रहती है बच्चों? तो हमने जैसा बताया, बताने जा रहे हैं आपको। एक तो सॉइल जो नीचे मिट्टी रहती है, सन एंड एनवायरनमेंट। तो किस तरह से प्लांट सन से क्या लेता है? सनलाइट। सॉइल से क्या लेगा? मिनरल्स, वाटर। एनवायरनमेंट से क्या लेगा? वाटर एंड द कॉमन डाइऑक्साइड। तो क्या होता है, इंग्रेडिएंट हो गए एक तरह से कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो रहता है, और ये लेगा, और नीचे से जैसे मैंने बताया कि वाटर, मिनरल्स, इन सब से क्या रहता है, लीव्स में स्टोमेटा होते हैं, वहाँ पे है ना जो एक पर्टिकुलरली जो सेल रहेगी क्लोरोप्लास्ट, उसकी प्रेजेंस में क्लोरोफिल से जो है वो कन्वर्ट, जो प्रोसेस रहती है वो बनता है, मतलब कि जो खाना बनता है उसका वो प्रोसेस पूरी फोटोसिंथेसिस कहलाएगी। अब आता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? जो भी खाना, यानी कोई भी एनर्जी डायरेक्ट नहीं ली जा रही है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट इन द सेंस कोई हम खुद प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, प्रोड्यूस इन द सेंस हम जैसे प्लांट खुद बना रहा है, इसमें खुद नहीं बना रहे, कहीं और से ले रहे हैं। जैसे लायन क्या ले रहा है? स्टैक को खाएगा, डियर को खाएगा। काऊ क्या खा रही है? ग्रास ले रही है। पैरासाइट्स क्या कर रहे हैं? वो टोटली दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए हैं। जैसे टिक्स है, जो कि आपने देखा होगा डॉग्स वगैरह में, जो लाइस है जो बालों में रहती है, लीचेज हैं। तो ये हो गया, ये कहलाता है। इस तरह से जो फूड इस तरह से लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। Now we'll come to the nutrition and the respiration part. As we have already discussed on our previous video, so you can watch for the detail. You can go and watch our previous video for nutrition and the respiration. So now we directly come to the transportation. अब देखो बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन में क्या है? ट्रांसपोर्टेशन के लिए याद करने के लिए, जस्ट फॉर रिमेंबर, यू कैन आपको इस तरह से याद रखना है, BPT। B फॉर ब्लड, P फॉर पंप, T फॉर ट्यूब्स। तो B ब्लड हो गया, पंप मतलब हार्ट, ट्यूब्स मतलब आर्टरीज, वेन्स एंड द कैपिलरीज। तो ब्लड में क्या होगा बच्चों? ब्लड के अंदर जो फ्लूइड होता है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। तो उस ब्लड में प्लाज्मा एंड द सॉल्ट्स प्रेजेंट रहते हैं। अब तो टू टाइप्स ऑफ द ब्लड हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है? विच इज रिच इन द ऑक्सीजन। एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है? विच इज रिच इन द कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ पंप। पंप क्या है? एक तरह से हार्ट को हम पंप का नाम दे सकते हैं।
इसमें इट इज़ ह्यूमन बीइंग के अंदर 4 चैम्बर हार्ट रहता है। तो इसमें एट्रियम, 2 तो एट्रियम होगा, 2 वेंट्रिकल्स होंगे। तो लेफ्ट में जो होएगा उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है विच कैरीज ब्लड फ्रॉम द लंग्स। तो लंग्स से ब्लड आएगा उसके अंदर एक्सक्यूज मी, वो ब्लड सप्लाई होएगा फिर वेंट्रिकल्स में। तो वेंट्रिकल्स जो वेंट्रिकल जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ऑक्सीजनेट ब्लड सप्लाई करता है, ब्लड सप्लाई करता है रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स को। इसी तरह से फिर जो डीऑक्सीजनेट ब्लड है वो पूरा बॉडी पार्ट से इकट्ठा होकर के राइट एट्रियम में आ जाता है। नाउ हम आते हैं सेप्टम। तो सेप्टम क्या है? सेप्टम इज द डिवाइडिंग वॉल इन द हार्ट। ये एक तरह से मस्कुलर वॉल होता है जो कि हार्ट को डिवाइड करता है। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द ट्यूब्स। तो ट्यूब्स क्या है? एक तरह से जो ट्यूब्स हैं वो है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में कौन कौन हैं? आर्टरीज, वेन्स एंड द कैपिलरीज। तो व्हाट आर द आर्टरीज? आर्टरीज क्या है? जो कि हार्ट से बॉडी पार्ट के अंदर जितने भी रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स हैं, पूरी बॉडी पार्ट्स हैं बॉडी के हमारे जितने भी, वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुँचाएगा, वो आर्टरीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। वेन्स क्या है? फ्रॉम बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ ब्लड को लेके आएंगी। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है बच्चों, कि आपके की दिमाग में आ रहा होगी कैपिलरीज क्या है भाई ये? तो कैपिलरीज क्या है? जो जब आर्टरीज ने ब्लड को लेके गई तो इतने छोटी छोटी जगह पे हमको सब जगह पहुंचाना, सारी सेल्स में पहुंचाना है, तो ब्लड कैसे पहुंचेगा? तो वहाँ पहुंचाने के लिए आर्टरी छोटी छोटी वेसल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो उनको हम कैपिलरीज के नाम से जानते हैं। वो कैपिलरीज सारी वापस में मिल करके जो आपस में जुड़ जाती हैं और वो वेन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी वेन्स को आकर के मिलती हैं, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला के वेन्स में को दे देती हैं। अब आता है, आपने सुना होगा एक वर्ड प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स क्या है? प्लेटलेट्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग, इट्स ए मेंटेनिंग ऑब्जेक्ट विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग, मेंटेनिंग एंड रिपेयरिंग एज वेल एज हीलिंग। क्या होता है बच्चों, जैसा आपने देखा होगा हमारे कहीं कट लग जाता है, कट लगने के बाद में हम कभी आपने देखा होगा पानी से वॉश कर देते हैं, हम कोई भी किसी भी तरह का एंटीसेप्टिक जो है उसे क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद में हम वहाँ पे अब थोड़ी देर तक फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो एकदम से हील अप होने लग जाता है। तो क्या होता है, वो जो आकर के आप देखो, आपने देखा होगा कहीं पे किसी तरह का कुछ भी जैसे कोई एकदम से हम कोई भी ऑब्जेक्ट है वहाँ पे अगर जैसे कोई जग है वो टूट गया, उसमें कोई होल हो गया, हम वहाँ पे कुछ चीज़ चिपका देते हैं, कोई भी ग्लू जैसे कि सिलिकॉन या कुछ भी, तो उसको रोक देते हैं ताकि जो पानी उसमें से या लिक्विड है पानी बाहर ना निकले। इसी तरह से ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ पे ब्लड के अंदर ब्लड के अंदर जो ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड प्लेटलेट्स। वो प्लेटलेट्स जो होता है वो क्लॉटिंग का काम करता है, यानी ज़्यादा खून बाहर नहीं बहे हमारी बॉडी से, वो क्लॉटिंग के लिए क्लॉटिंग बना के उसको रोक देता है। नाउ विल कम टू द ट्रांसपोर्टेशन इन द प्लांट्स। तो जैसा कि हमने बताया था ह्यूमन बीइंग के अंदर, उसी तरह से अच्छा हम एक पार्ट आपको डिस्कस करना भूल गए। विल कम बिफोर गोइंग ऑन द प्लांट्स, मैं आपको ज़रा सा एक्सप्लेन करूँगा अबाउट द लिम्फ। लिम्फ क्या है? लिम्फ इज ऑल्सो ए टिश्यू फ्लूइड जो दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द प्लाज्मा। तो कैपिलरीज जो होती है ना, छोटी जो कैपिलरीज मैंने आपको बताई थी, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उन पोर्स में से जो हल्का सा जो ब्लड का पार्ट निकलेगा, जो इंटरसेलुलर स्पेसिस में, टिश्यू के इंटरसेलुलर स्पेस में जाएगा, वो छोटी छोटी सी कैपिलरीज के थ्रू जाता है, दैट इज कॉल्ड लिम्फेटिक कैपिलरीज। तो ये पार्ट जो उसमें से यानी इंटरसेलुलर स्पेस में जो जाएगा उसको हम लिम्फ कहते हैं। नाउ वी कम टू द ट्रांसपोर्टेशन इन द प्लांट्स। प्लांट्स में दो तरह की ट्यूब्स होंगी, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम क्या आता है? जाइलम जो है सॉइल से लेके आती है वाटर एंड मिनरल को, और रेस्ट ऑफ द प्लांट के पार्ट्स को सप्लाई करती है। फ्लोएम क्या करता है?
वो ग्लूकोज लेके आता है और वो बॉडी प्लांट के पार्ट्स को सप्लाई करता है। तो इनमें दो टर्म्स और आएंगी। फर्स्ट इज द ट्रांसपीरेशन। व्हाट इज द ट्रांसपीरेशन? ट्रांसपीरेशन is the loss of the water in form of vapor which helps in maintaining temperature and movement of water in the plants. तो क्या बच्चों, लीव्स के ऊपर स्टोमेटा होते हैं, उसमें लीफ गार्ड्स होते हैं, वो खुलते बंद होते हैं। वो क्या करते हैं, उसमें से पानी एवोपरेट होता है। जैसे जैसे एवोपरेट होगा तो वो एक तरह से सकिंग करेगा। सकिंग करने से दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। तो पानी ऊपर की तरफ आता है। तो क्या होगा बच्चों, इसमें जैसा मैंने बताया था कि जाइलम के अंदर पानी कैसे आ रहा है, जो पानी का मूवमेंट होता है ना, वो एक स्टीडी मूवमेंट होता है। दूसरा, उस स्टीडी मूवमेंट होने से कॉलम ऑफ वाटर बन जाएगा। तीसरी जो प्रोसेस आ रही है वो ट्रांसपीरेशन हो रही है, यानी सकिंग पावर, तो ऊपर से सकिंग होती है एवोपरेट होकर के, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। नाउ व्हाट इज ट्रांसलोकेशन? तो ट्रांसलोकेशन जो कि फ्लोएम के अंदर होता है, व्हाट इज दैट? दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सॉल्युबल प्रोडक्ट्स थ्रू फ्लोएम टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यानी कि प्लांट्स के अंदर जो ग्लूकोज है वो सप्लाई होगा, उस प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। वो किससे होता है? फ्लोएम के द्वारा। तो आज हमने आपके साथ डिस्कस किया लाइफ प्रोसेस। Thank you so much for watching our video on Seekos Sikhao. For more queries, you can write to us at seekossikhao00@gmail.com. Thank you so much for watching our video. Please like, share and subscribe.